सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जेपी पावर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो क्वार्टर 4 के नंबर कैसे आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर, वो जानेंगे डिटेल में। साथ में कंपनी ने ये अपना जो डेट वगैरह वो कम किया है नहीं किया है, सब कुछ डिटेल वाइज बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स को लेकर। इस साइड आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स, हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे। और जो ऑल फिगर है इन रुपीज लाख में दे रखी है, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे भाई। तो अब की बार जो टोटल इनकम है या टोटल रिवेन्यू जो हमें देखने को मिला है, जहाँ पर अदर इनकम भी इंक्लूड है भाई, ठीक है, और वो हमें कैसा देखने को मिला है यहाँ पर देख सकते हो। लगभग 1,86,363 लाख का, ये लाख में अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनता है 1,863 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था 2,213 करोड़ का। और अब की बार आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से इसकी जो अदर इनकम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आई, 348 करोड़ पर पहुंची है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में सिर्फ 23 करोड़ थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो वहां पर आप लोग देखोगे 5 करोड़ के आसपास, 5.5 करोड़ के आसपास। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो रिवेन्यू है वो 1,385 करोड़ का है। रिवेन्यू आप लोग देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया भी रिवेन्यू। ऑपरेशन से आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 1,514 करोड़ है, प्रीवियस में क्या था 2,190 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डाउन गया है भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिल रही हैं, यानी जो खर्चे किए हैं भाई कंपनी ने अब की बार, वो कैसे हैं यहाँ पर देखोगे 1,013 करोड़ के एक्सपेंस है। प्रीवियस में क्या थे 1,835 करोड़ के, तो प्रीवियस में एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा हाई थे। उसके बाद आप लोग देखोगे भी 1,404 करोड़ प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, तो एक्सपेंस इसके बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन कितना प्रॉफिट है चलिए जानते हैं डिटेल में। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार कंपनी ने कैसा प्रॉफिट बनाया है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अब की बार जो कंपनी की तरफ से प्रॉफिट डिस्क्लोज किए गए हैं वो है 588 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 172 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। तो प्रॉफिट्स में इतना बड़ा आप लोग देखोगे मोमेंटम कैसे बना, एक तो अदर इनकम ज़्यादा हुई अब की बार, दूसरा खर्चे बहुत ज़्यादा कम किए हैं भाई, ये दो बड़े कारण हैं अब की बार इतना ज़्यादा प्रॉफिट आने का। उसके बाद आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में तो 43 करोड़ का नुकसान था, कंपनी को लॉस हुआ था, तो वहाँ से तो आप लोग देखोगे प्रॉफिट्स में बड़ा जंप आया ही आया है। तो ये इसके रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। वैसे देखा जाए तो आप लोग देखोगे भी रिवेन्यू के मामले में क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू आप लोग देखो जो टोटल इनकम आई है। और अदर इनकम अब की बार बहुत ज़्यादा हाई रही है अभी पीछे के मुकाबले, ये आपने देख लिया होगा 348 करोड़ रही है, जबकि प्रीवियस में तो 23 करोड़ थी। अगर प्रीवियस के मुकाबले अगर 348 करोड़ यहाँ से इसका इनकम हम निकालें तो ये बनता है भाई लगभग 240 करोड़ के आसपास। तो 240 करोड़ का अदर इनकम निकालने के बाद बनता है, तो प्रीवियस के हिसाब से अगर देखा जाए वो तो ज़्यादा ही है भाई। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर अब की बार कैसा रहा है, अब की बार हमें काफ़ी अच्छा अर्निंग पर शेयर 69 पैसे, प्रीवियस में 16 पैसे था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 पैसे माइनस में। इसके बाद हम देख लेते हैं भाई इसके जो रिवेन्यू सेगमेंट्स है, पावर सेक्टर से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है और वो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है अभी। पावर से है, कोल माइनिंग से है, सैंड माइनिंग से है, तो ये 3-4 कंपनी का बिजनेस है। सीमेंट और ग्राइंडिंग में तो कंपनी घाटे में जा रही है भाई, तो ये यहाँ पर कंपनी की तरफ से अपडेट है। उसके बाद आप लोग ये डिटेल में देख भी लेना भी, हम देख लेते हैं अभी कंपनी ने अपना जो डेट वगैरह है वो कम किया है या फिर नहीं। टोटल एसेट्स आप लोग देखोगे भी प्रीवियस के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है या फिर डिक्रीज। तो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे इसके जो एसेट्स है वो हमें थोड़ी कम होते हुए नज़र जरूर आई है भाई, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी इसके बोरोइंग की अगर बात करें तो प्रीवियस में जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ पर देखोगे अभी सबसे पहले लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में क्या शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे 3,991 करोड़ थी प्रीवियस क्वार्टर में, और अब की बार कितनी हुई है 3,624 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले डेट कंपनी ने कम किया है।
ठीक है। और वहीं अगर बात करें प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, वहाँ पर 3,624 करोड़ थी, तो वहाँ से भी आप लोग देखोगे सेम ही रहे भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले शॉर्ट टर्म में कैसा रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखोगे हमें इसका जो डेट है वो कम होते हुए नजर आ रहा है, 762 करोड़ से 616 करोड़। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों जगह पर अपना जो डेट है वो कंपनी कम किया है। तो काफ़ी अच्छी जो अभी अपडेट रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। इन रिजल्ट्स को देखते हुए स्टॉक में तेजी बननी चाहिए मंडे के दिन। और बाकी यहाँ पर जो ये नोट्स है ना, इन्हें आप लोग डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।